प्रसव या लेबर एएनएम सेकेंड ईयर कंप्लीट नोट्स। परिभाषा। प्रसव वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय के नियमित संकुचनों के कारण भ्रूण, प्लासेंटा तथा झिल्लियां गर्भाशय से बाहर निकलती है। सामान्यतः यह प्रक्रिया गर्भावस्था के 37 से 42 सप्ताह के बीच होती है। प्रसव आरंभ होने के प्रमुख कारण। प्रसव शुरू होने का निश्चित कारण नहीं है, लेकिन प्रमुख कारण निम्न है। पहला, हार्मोनल कारण। इसके अंतर्गत एस्ट्रोजन की मात्रा या प्रभाव बढ़ना, प्रोजेस्टेरोन का प्रभाव कम होना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बढ़ना, ऑक्सीटोसिन की भूमिका। दूसरा, गर्भाशय एवं भ्रूण संबंधी कारक। इसके अंतर्गत गर्भाशय का अधिक फैलाव, भ्रूण का परिपक्व होना, भ्रूण द्वारा उत्पन्न संकेत। तीसरा, अन्य कारण। सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, फीटल कोर्टिसोल में परिवर्तन, मैटरनल फीटल हार्मोनल इंटरेक्शन। प्रसव के प्रमुख लक्षण या साइन। इसके अंतर्गत पहला, प्रसव प्रारंभ होने के संकेत। पहला बिंदु है नियमित एवं दर्दयुक्त यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन की तीव्रता एवं आवृत्ति बढ़ना। तीसरा, सर्वाइकल डायलिटेशन। चौथा, सर्वाइकल इफेसमेंट। पांचवा, शो, रक्त मिश्रित श्लेष्मा का निकलना, मेम्ब्रेन का रप्चर होना। सातवां, भ्रूण का नीचे की ओर उतरना। ट्रू लेबर की पहचान। दर्द नियमित होते हैं, समय के साथ दर्द अधिक तीव्र और लगातार होते जाते हैं। आराम करने से दर्द बंद नहीं होता। सर्वाइकल डायलिटेशन एवं इफेसमेंट होता है। फॉल्स लेबर की पहचान। कॉन्ट्रैक्शंस अनियमित हो सकते हैं। दर्द की तीव्रता सामान्यतः नहीं बढ़ती। आराम या स्थिति बदलने से कॉन्ट्रैक्शन कम हो सकते हैं। सर्वाइकल डायलिटेशन फॉल्स लेबर में नहीं पाया जाता। प्रसव का निदान या डायग्नोसिस। प्रसव की पुष्टि मुख्यतः निम्न से की जाती है। पहला, हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें दर्द कब शुरू हुआ, कितने अंतराल पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, पानी कब निकला, रक्तस्राव शो है या नहीं, भ्रूण की मूवमेंट कैसी है। दूसरा, एग्जामिनेशन, जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी देखी जाती है। फीटल हार्ट रेट, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, सर्वाइकल डायलिटेशन एवं इफेसमेंट का आकलन किया जाता है। फीटल प्रेजेंटेशन एवं पोजीशन देखी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य। नियमित यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलिटेशन का बढ़ना एस्टेब्लिश्ड लेबर का महत्वपूर्ण प्रमाण है। प्रसव का प्रबंधन। प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज, सर्वाइकल डायलिटेशन से पूर्ण डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर तक। एएनएम को मां के वाइटल साइन मॉनिटर करने चाहिए। फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना, कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी एवं ड्यूरेशन देखनी चाहिए। सर्वाइकल डायलिटेशन की प्रगति का आकलन करना चाहिए। पार्टोग्राफ का उपयोग करना चाहिए। साफ सफाई एवं इन्फेक्शन प्रिवेंशन बनाए रखना चाहिए। मां को आरामदायक स्थिति देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार फ्लूइड्स व मौखिक तरल देना चाहिए। ब्लेडर खाली करवाना चाहिए। द्वितीय अवस्था, सेकेंड स्टेज का प्रबंधन। पूर्ण सर्वाइकल डायलिटेशन से बच्चे के जन्म तक मां को उचित पुशिंग में सहायता, फीटल हार्ट रेट की निगरानी, क्लीन या असेप्टिक टेक्निक्स का उपयोग, नियंत्रित एवं सुरक्षित डिलीवरी, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद न्यूबॉर्न असेसमेंट। तृतीय अवस्था, थर्ड स्टेज का प्रबंधन। बच्चे के जन्म से प्लासेंटा के बाहर निकलने तक की अवधि। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अनुसार देखभाल, यूटेरोटॉनिक का उपयोग, प्रोटोकॉल या अधिकृत आदेश के अनुसार। प्लासेंटा मेम्ब्रेन्स की कंप्लीटनेस देखना, मात्र रक्तस्राव पर निगरानी करना। चतुर्थावस्था का प्रबंधन। प्लासेंटा निकलने के बाद शुरुआती पोस्टपार्टम पीरियड। बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन मॉनिटर करना, यूटेराइन टोन एवं फंडल हाइट देखना, वजाइनल ब्लीडिंग पर निगरानी रखना, ब्लैडर एवं सामान्य स्थिति का आकलन करना, मां और नवजात को सुरक्षित रखना। एएनएम की भूमिका। प्रसव से पहले एएनसी की नियमित देखभाल, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान, बर्थ प्रिपेयर्डनेस एवं कॉम्प्लिकेशंस रेडीनेस, रेफरल प्लान की तैयारी, मां एवं परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा देना। प्रसव के दौरान एएनएम की भूमिका। लेबर की प्रोग्रेस मॉनिटर करना, एफएचआर मॉनिटर करना, पार्टोग्राफ मेंटेन करना, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, मां को इमोशनल सपोर्ट देना,
उचित समय पर रेफरल करना, इमरजेंसी साइन की पहचान करना, बच्चे के जन्म के बाद एएनएम की भूमिका, नवजात का प्रारंभिक असेसमेंट, बच्चे को गर्म रखना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में सहायता करना, शीघ्र ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवाना, कोर्ड केयर, मां में पीपीएच एवं अन्य कॉम्प्लिकेशन की निगरानी। एएनएम को तुरंत रेफरल कब करना चाहिए? अत्यधिक वजाइनल ब्लीडिंग हो तो, फीटल डिस्ट्रेस या असामान्य फीटल हार्ट रेट, कोर्ड प्रोलेप्स की स्थिति में, ऑब्स्ट्रक्टेड या प्रोलॉन्ग लेबर का संदेह होने पर, सीवियर हाइपरटेंशन या एक्लेम्सिया की स्थिति में, कन्वल्सन की स्थिति में, यूटेराइन रप्चर का संदेह होने पर, शोल्डर डिस्टोसिया की स्थिति में, प्लासेंटा का समय पर न निकलना, मां या बच्चे की गंभीर स्थिति पर